27 मई 2021 का एक वाकया है। कोलार पुलिस स्टेशन में फोन आता है। उसमें कहा जाता है कि अमरनाथ कॉलोनी के पास एक लाश पड़ी हुई है जिसे सुअर और कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। पुलिस वहां पर फोन आने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस लाश को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि उस लाश का काफी भारी जो टुकड़ा होता है वह जो कुत्ते और सुअर जो है वो नोच नोच कर खा चुके होते हैं, जिससे उस व्यक्ति की पहचान करना जो होता है मुश्किल हो जाता है। और पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण जो मामला होता है, उस घटना उसको खुलासा करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि कैसे उस व्यक्ति की पहचान की जाए और पता करा जाए कहाँ का व्यक्ति है, क्योंकि जो कुत्ते और सुअर जो होते हैं वो उसकी बॉडी जो होती है, उस लाश की जो शरीर जो होता है उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है खा चुके होते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज जो लगे होते हैं सभी तरफ, उनको भी अपने कब्जे में लेती है और उन्हें भी एग्जामिन करती है, उसमें देखने का प्रयास करती है कि क्या पता इस आदमी की थोड़ी बहुत पहचान की जा सके। काफ़ी बड़ी मशक्कत के बाद जो पुलिस जो होती है कैमरा वगैरह देख के उस व्यक्ति की जो पहचान होती है वो कपड़ों द्वारा कर लेती है। उस कोलार पुलिस थाने का जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसने इस मामले को जितनी कुशलता से इस केस को सुलझाया था वो वाकई काबिले तारीफ था, जिसकी ना तो केवल प्रदेश सरकार ने बल्कि पूरे भारत में उसकी सराहना की जाती है। जो घटना होती है पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाती है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उस पुलिस अधिकारी को सम्मानित भी किया जाता है। दरअसल ये मामला केवल एक हत्या का नहीं होता है बल्कि दो दो हत्याओं का होता है। जब इन हत्याओं का खुलासा होता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिन रिश्तों पर हम विश्वास करते हैं आखिरकार वो रिश्ते ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं ईश्वर स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल हकीकत अब कहानी में। ये जो घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है, दामखेड़ा। यहाँ एक महिला होती है जिसका नाम उर्मिला होता है, जो अपनी बेटे और बेटी के साथ रहती है। 29 मई 2021 को उस कोलार थाने क्षेत्र के जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं चंद्रकांत पटेल, इस मामले की जांच करने उस महिला के घर पर पहुंचते हैं। उर्मिला से बातचीत शुरू करते हैं और उससे पहला सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ है। जब उस महिला से सवाल किया जाता है तो वो महिला जो होती है वह बताने लग जाती है कि तीज की पहले दिन की बात है, उसके पति से उसकी लड़ाई होती है। इसके बाद वह घर पे आते हैं दूसरी रात को और दोनों बच्चों जो लड़का और लड़की होते हैं उनका माथा चूमते हैं। उसके बाद उन्हें ऑटो की चाबी देते हैं और हमेशा के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आते हैं। जो ये वाकया जो बता रही थी वह लगभग वाकया जो होता है 2016 का होता है और जो पुलिस इंस्पेक्टर जो उस महिला से बातचीत कर रहा था वह 2021 का समय था। इसलिए जब पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि 5 साल हो गए तुम्हारे पति को गए हुए, क्या तुमने अपने पति को ढूंढने की कोशिश नहीं की, तब जो महिला जो होती है वह कहती है कि उसने पुलिस के चक्कर काट काट कर हार मान ली थी। उसने कई पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया था लेकिन किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की और ना ही इस मामले की जांच की। इसके बाद उसके पति का पता नहीं लग पाया और आज 5 साल होने को हैं और वो गायब के गायब ही हैं। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं चंद्रकांत पटेल वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस महिला से कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम उस एफआईआर की कॉपी दो आगे, जो तुमने उस समय थाने में लिखवाई थी या थाने में तुमने दर्ज कराई थी। यह कहानी कुछ पुरानी हो चुकी थी। एक महिला और उसके दो बच्चे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। एक महिला अधिकारी उस पर सवाल कर रहे थे लेकिन कोई पुख्ता दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं थे। अधिकारी का यह प्रयास रहता है कि उस मामले से जुड़ी हुई सभी घटनाएं जो भी घटना हुई थी उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली जाए, लेकिन उस महिला द्वारा उस घटना के बारे में कोई भी उसके पास स्पष्ट जवाब नहीं होता है। इसके बाद जो वहाँ अधिकारी जो होता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है, वह उस महिला से कहता है कि वह अपने घर में उस कागज को ढूंढने का प्रयास करे जिस पर उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला अपने साथ 16 साल की बेटी और 15 साल का बेटा लेकर आती है। अधिकारी जब उन दोनों बच्चों से पूछते हैं कि क्या उसने उन दोनों ने पापा से संपर्क करने का प्रयास किया, तब वो दोनों बच्चे कहते हैं कि उसके पापा आते हैं और उन दोनों का माथा चूमते हैं और उनको ऑटो की चाबी थमाते हैं। इसके बाद वह घर से निकल जाते हैं। जब उन सभी का जवाब एक जैसा होता है, उस महिला का भी जवाब और उन दोनों बच्चों का भी जवाब एक ही कहानी बताते हैं, कि रटी रटाई कहानी बताते हैं, तो जो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं उनको थोड़ा संदेह होता है। इसके थोड़ी देर बाद ही अधिकारी के पास एक फोन आ जाता है। वह फोन पर बात करते हुए कहते हैं क्या हुआ, क्या परेशानी है। महिला और बच्चे शांत हो जाते हैं और अधिकारी की आवाज गंभीर हो जाती है। फोन पर दूसरी तरफ से बताया जाता है कि एक लाश मिली है, जबकि लाश नहीं बल्कि कंकाल मिला है, कि उसकी जो बॉडी की जो हालत थी, जो कुत्ते शोर नोच नोच कर खा चुके थे, सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। जैसे ही जो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वह फोन पर हुई बात को एकदम फोन काटते हैं। उसके बाद उस महिला से कहते हैं कि पूरी बात बताते हैं कि कंकाल मिला हुआ है, एक लाश मिली हुई है जिसका बॉडी का सारा हिस्सा जो कुत्ते और सुअर खा चुके हैं। इसके बाद वो महिला से अचानक गुस्से में कहते हैं कि देखो अब तुम बच नहीं पाओगी, ये लाश और कंकाल मिले हैं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जेल जाना पड़ेगा और तुम पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगी। अधिकारी की सख्त बातें सुनकर जो महिला होती है वह कांपने लग जाती है और रो पड़ती है। अधिकारी महिला के चेहरे के हाव भाव से उसे संदेह हो जाता है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर जो चंद्रकांत पटेल थे वह साइकोलॉजिकल प्रशिक्षित थे, उन्हें काफी नॉलेज थी इस बात की, चेहरे के हाव भाव को पढ़ना आता था। इस दौरान जो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वह उस महिला की मानसिक स्थिति को भांपने के लिए सवाल कर रहे थे और उससे उस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी पूछ रहे थे। साथ ही साथ वह उसको एग्जामिन भी कर रहे थे कि ये महिला कैसे हाव भाव बना रही है, क्योंकि जो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते हैं। उन्होंने
अंदाजा लगाया था और अंधेरे में तीर चलाया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जो चलाया हुआ अंधेरे में तीर, उनका तुक्का जो है वह एकदम कतई फिट बैठेगा। इसके बाद महिला घबराकर बोलती है कि साहब मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी, बस मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बात सही सलामत रहे। इसके बाद जो अधिकारी होते हैं वह उनसे कहते हैं ठीक है तुम सच बताओ, बच्चों को तुम्हारे कुछ नहीं होगा। तब जो महिला होती है वह पूरी बात बताना शुरू करती है। वह बताती है कि उसके पति जो होते हैं वह विकलांग होते हैं और देखने में आकर्षक नहीं था, इसलिए वह उसे शुरू से ही नहीं पसंद करती थी। इस दौरान उसका देवर जो है उसे बहुत अच्छा लगने लगाता है और इस कभी कभी दोनों मिलकर शारीरिक संबंध भी बना लिया करते हैं। धीरे धीरे वह एक रिश्ते में बन जाती है जिसके उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन उसका पति घर पर आता है और उसके देवर, जो उस महिला का देवर होता है यानी उसका भाई, और उस महिला को उसके पति ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसलिए वह गुस्से में रहने लगे थे और दिन प्रतिदिन बिना किसी कारण झगड़ा होने लग जाता है और वह शराब पीकर अपनी पत्नी को मारने लग जाता है। एक दिन ऐसे ही होता है, पत्नी का जो गुस्सा होता है उसका भी गुस्सा फूट पड़ता है और जब उसका पति उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी जो आक्रोशित पत्नी होती है वह उसके अपने पति के मुंह में कपड़ा ठूस देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। फिर गुस्से में आकर उसका गला घोट देती है और उसके पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ होता है, वह उसके सर पर दे मारती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी अचानक जो उसका देवर होता है वह घर आता है, अपने भाई को मृत देखता है। वह आश्चर्यचकित होकर पत्नी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और यह सब कैसे हुआ। पत्नी कुछ बताने में असमर्थ हो जाती है और कांपने लगती है। बच्चों ने भी यह दृश्य अपनी आंखों से देखा होता है, इसलिए वह भी डर के मारे कांपने लग जाते हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इसके बाद जो उन बच्चों की माँ होती है वह उन बच्चों को सख्त धमकी देती है कि अगर ये बात घर से बाहर होती है तो जो हाल उसके पिता का हुआ है वही हाल अगर जो कोई घर से बाहर बात निकालेगा उसका भी यही हाल होगा। इसलिए बच्चे जो होते हैं वह भी चुपचाप सहम जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि जो घर में जो लाश पड़ी हुई होती है उसको ठिकाने कैसे लगाया जाए और इस उलझन से कैसे बाहर निकला जाए। तभी जो घर में जो होता है निर्माण का कार्य चल रहा होता है, वहां पर एक सेफ्टी टैंक का कार्य चल रहा होता है, उसमें गड्ढा खुदा पड़ा हुआ होता है। तो जो उसका देवर होता है वह कहता है कहीं लाश को ले जाने की कहीं जरूरत नहीं है, इसी गड्ढे में इसको दफना देते हैं और यहीं इसको बंद कर देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और जो हमेशा के लिए दबा रह जाएगा और ये बात घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। अगले दिन जब मिस्त्री काम करने आते हैं तो उन्हें थोड़ा घर के नक्शे में चिन्ह बताया जाता है। उन्हें बताया था कि ये गड्ढा जो है दूसरी जगह होगा, यहाँ पर ये गड्ढा बंद कर दिया गया है और ये गड्ढा दूसरी जगह खोदने की बात कही गई। तो जो मिस्त्री होते हैं वो अपने काम पर लग जाते हैं, दूसरा गड्ढा खोदकर सेफ्टी टैंक का निर्माण करने लग जाते हैं और इससे मामला जो होता है यहीं पर दब जाता है और उसके पति जो होता है रंजीत, उसकी कहानी इस तरह से यहीं पर समाप्त हो जाती है। परिवार के लोग जब भी या आसपास जो मोहल्ले के लोग जब भी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे पति क्यों नहीं आ रहे हैं, तब भाई सदी सदा की कहानी सुना दी जाती थी कि उसके पिता आते हैं और दोनों बच्चों का माथा चूमते हैं, इसके बाद उसको ऑटो की चाबी पकड़ाते हैं और हमेशा के लिए घर से निकल जाते हैं और वो दोबारा कभी घर पर वापस नहीं आते हैं। इस प्रकार सभी ने इस कहानी को दोहराना शुरू कर दिया और जो भी कभी कोई बात आती थी तब इसी कहानी को बताकर इस बात से पल्ला झाड़ लिया जाता था और रंजीत का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। और इसी कहानी के साथ समय निकलता चला गया। 2016, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, उसके बाद सन 2021 की बात आती है। इसी के बाद पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस के उच्च अधिकारी आते हैं और वहां पर जो गड्ढा होता है, जो सेफ्टी टैंक का निर्माण का जो गड्ढा बना था उसको खुदवाते हैं और वहां से उस कंकाल को निकाला जाता है, साथ में एक साड़ी भी मिलती है। अब वह पुलिस अधिकारी जो होता है, जो वहां मौजूद था, पूछता है कि पति का तो पता चल गया लेकिन तुमने अपने देवर को क्यों मारा। यह सवाल उसके समझ से परे था। वह सवाल का जवाब जानना चाहता था कि आखिरकार इस महिला ने पति को तो मार ही दिया, उसके बाद अपने देवर की हत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई। जब देवर की हत्या पर सवाल उठता है तो उसे पूछताछ की जाती है, वह फिर से रोने लगती है। तब पुलिस कहती है कि रोने से कोई फायदा नहीं, पुलिस जो जानना है वो अपने तरीके से जानेगी। अगर तुम सही सलामत उस बात को नहीं बताओगी तो पुलिस उस सवाल को, उस जवाब को अपने तरीके से तुमसे निकलवाएगी। इसके बाद वह रोते रोते आगे की कहानी बताती है और बताती है कि कैसे उसका देवर जो होता है वह अपने आप को घर का मालिक समझने लग जाता है। जैसे उसका जो भाई होता है वह उस पर हावी हो जाता था, उससे मारपीट करता था और उसके साथ गलत व्यवहार करता था, सेम वैसे ही जो उसका देवर होता है वो भी अपने आप को घर का मालिक समझने लग जाता है, अपनी जड़ें जो है वो घर में स्थापित करने लग जाता है। क्योंकि वह भाभी के साथ अवैध संबंध में पहले से ही होता है, इसीलिए उसके साथ अवैध संबंध में पड़ जाता है। अब उसको कोई घर में रोकने टोकने वाला नहीं था, उसका जो मन होता था वह करता था। उसकी भाभी जो बाहर जाकर जो कम पैसे थोड़े बहुत कमाती थी वह उन पैसों को उससे ले लिया करता था, उनसे दारू वगैरह पीता था और अपने खर्चे के लिए उन पैसों का यूज करता था। इसके साथ ही साथ वह महिला जो होती है वह घर भी किराए पर दिया करती थी। जो घर को किराए पर देने पे जो आमदनी होती थी वो उसका देवर जो होता है वह उस आमदनी पर भी अपना हक जताया करता था और उससे वह पैसे ले लिया करता था। महिला उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी और धीरे धीरे उसकी हिंसा बढ़ने लग जाती है। उसका जब मन होता था वह शराब पी के आ जाता था और वो अपनी भाभी को मारने पीटने लग जाता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने अपनी भतीजी पर गलत नजर डालना शुरू कर दी। उस महिला की जो लड़की होती है उस पर गलत नजर डालना शुरू कर दी। उन दोनों बच्चों के मन में उसके प्रति भय जाग गया और वो उससे डरे डरे रहने लगे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह अपनी भतीजी को दबोच लेता है और उससे अवैध संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। इसी समय तुरंत उसकी माँ की एंट्री उस कमरे में हो जाती है और जैसे ही वह उसको देखती है कि वह अपनी उसकी लड़की के साथ उस गलत करने का प्रयास कर रहा है, वह तुरंत ही पड़ोस में पड़ा हुआ डंडा उठाती है, उसके सर पर दे मारती है, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद अपने लड़के से कहती है कि इसको उठाओ, इसको कहीं दूर फेंक कर आओ, मुझे ऐसे शराबी की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है जो घर पर ही गलत नजर बनाए, अपने बच्चों पर ही गलत नजर रखे। इसके बाद जो उसका लड़का होता है वह पड़ोसी किराएदार की मदद से उसको गाड़ी पर बैठालता है और उसको जो अमरनाथ कॉलोनी के पास एक कलिया सोत नदी के किनारे उसको
वहाँ पर छोड़ आता है, वहाँ पर उसे फेंक आता है, क्योंकि चूंकि वह बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में था। वह वहीं पर उसको छोड़कर वहाँ चले आते हैं। वह उसे वहाँ यह समझकर छोड़कर आए थे कि जब इसको होश आएगा उठकर अपना देखेगा और कहीं न कहीं चला जाएगा, लेकिन वह लोग नहीं जानते थे कि उसके बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई थी और वह कुछ दिनों में वह वहीं पर मर जाएगा। उसे वहाँ पर फेंक दिया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद उसके शरीर को जो कुत्ते और सुअर होते हैं वह नोच-नोच कर खाने लग जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब आस-पास के लोगों को इस घटना का पता चलता है, जो कुत्ते जो होते हैं उस खाने के लिए, उस मांस के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। वह देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, जिसका जो शरीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वह कुत्ते नोच-नोच कर खा चुके हैं। इसके बाद वह लोग जो होते हैं वह पुलिस को सूचित करते हैं और वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो हत्या की जाँच शुरू कर देती है। जब हत्या की जाँच शुरू करती है तब उसे पता चलता है कि 5 साल पहले एक और हत्या हो चुकी है। पुलिस को उन दोनों हत्याओं के बारे में सूचना निकालती है, उसकी रिपोर्ट तैयार करती है। तो उसके बाद जो लड़की, जो उस महिला की जो लड़की होती है 16 साल की, उसको बिरसा के एक होम घर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसकी देखभाल की जाती है। वहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जहाँ पर उनके माँ-बाप नहीं होते हैं। 2 बच्चों की ज़िंदगी का आगे का रास्ता क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। आप सहजता से समझ सकते हैं कि उनके आगे क्या घटित हुआ होगा, कि वे जीवन में किस तरह आगे बढ़े होंगे। ये घटना जो होती है 2021 में घटित होती है। इसके बाद 2023 में यह जो घटना होती है भोपाल कोर्ट में पहुँचती है। कोर्ट में पति की हत्या के मामले में उस महिला को उम्रकैद की सज़ा सुना दी जाती है और यह मामला जो होता है पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। फिर साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर जो होता है उसको साइकोलॉजिकल महारत हासिल थी, इसलिए उसने उस घटना का बहुत सहजता से खुलासा कर दिया था। उसको भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, उस वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। थैंक यू।